रिज़ल्ट आ चुका है मेरा, बताने लायक तो नहीं आया। या तो सारे पेपर भी लग रहा है अब की बोर्ड को की प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। 11 तो आने पड़ेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं आप सबको मेरे 10th क्लास का रिजल्ट बताने वाला हूँ। जो 10th क्लास के कारण मैंने बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाई अपने चैनल में। मेरे चैनल की जो वीडियोस थी उनमें बहुत सारा गैप रखता, कोई 2 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद। बट अब मेरा 10th क्लास का रिजल्ट हो चुका है। अब मैं 10th पास हो चुका हूँ। तो अब मैं 11th क्लास में हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। अब मैं आप सबको लोगों को बताता हूँ मेरा रिजल्ट कैसा आया। क्या मैं पास हो गया या मैं थोड़ी परसेंट से पास हुआ, ये कैसे हुआ मेरा रिजल्ट। तो दोस्तों मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ अपना कि मैं CBSE बोर्ड से हूँ और मैं बखतान स्कूल में पढ़ता हूँ जो हमारी पौड़ी गढ़वाल में है। और मेरे जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया वो मतलब बहुत अच्छा आ रखा है। मेरी 91% आई है। और मेरे नंबर इस प्रकार से थे। इंग्लिश में मेरे नंबर थे 95, हिंदी में थे 84, मैथ्स में थे 82। जो मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट हमारा जो मैथ्स का पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ आया था। इसके कारण मेरे मैथ्स में जो नंबर थे वो बहुत कम आए। एंड इंग्लिश का पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा इजी आया था, इसलिए इंग्लिश में अच्छे नंबर आ रखे। देन साइंस का पेपर, साइंस में आए मेरे 86। साइंस का पेपर मेरा थोड़ा कंपेरिजन में इंग्लिश के बहुत थोड़ा बेकार गया था, क्योंकि जो साइंस पेपर के दिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि जो मैं पेपर कर रहा था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना मैं भूल गया था। मुझे लगा कि वो सब उसमें ऑप्शंस में। एंड देन सोशल साइंस का पेपर मेरा बहुत सा गया था, SST का। इसमें आए थे मेरे 93 नंबर। SST का पेपर भी बहुत ज़्यादा मतलब ईजी था। राइटिंग पोर्शन तो मैंने सारा कर दिया था, बट मेरा जो मैप वर्क मैं नहीं कर पाया कि मैंने मैप की प्रैक्टिस नहीं करी थी, इसलिए मेरे मैप के चक्कर में नंबर कट गए। देन कंप्यूटर का पेपर भी बहुत ज़्यादा ईजी आया था, बट मेरे जो 3 नंबर मुझे लगता है या मेरे तो कोई कहीं पे कहीं MCQ में कटे, या एक क्वेश्चन आता था क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट वाला था, मतलब हाँ कोड वाला था। मुझे लगता है वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गलती कर दी थी, उसमें कट होंगे नंबर। एंड कंप्यूटर में मेरे नंबर थे 97। सबसे ज़्यादा नंबर मेरे कंप्यूटर में थे 50। क्या बोलते हैं, स्कूल की तरफ से मुझको पूरे नंबर मिले थे। बाकी सब्जेक्ट में 20 नंबर। एंड जो हमारा कंप्यूटर था इसमें 50 नंबर प्रैक्टिकल के। तो मेरी जो परसेंट बनी है वो बनी है 91%। इसमें मैंने जो मैथ्स को इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि मैथ्स मेरे सबसे लोएस्ट नंबर थे। एंड अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं 11th में और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करूँ और सारी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ज़्यादा। और 11th की मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं एक अलग सा चैनल खोलूँ, जिसमें मैं जो 10th के बच्चे हैं उनको बताऊँ कि कैसे कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्या क्या तुम्हें यूज़ करना है पढ़ाई करते हुए, मतलब कौन कौन से मेथड्स तुम्हें पढ़ाई करनी है। क्योंकि पढ़ाई करने का भी एक वे होती है पढ़ाई करने का। क्योंकि अगर हम पढ़ते रहेंगे और हमारे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। हमको एक सिस्टमेटिक वे में, हमको टू डू लिस्ट बना के, या बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हमको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप समझ से लोग, मतलब बच्चे कोई कुछ जो भी 10th क्लास में अब जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको कुछ मतलब मेरे से सीखना, टिप्स चाहिए उनको कि हाउ टू स्कोर अबव 90% इन 10th क्लास, तो वो मुझे बोल सकते हैं कि मैं एक अलग सा सेपरेट चैनल बनाऊँ, जिसमें मैं आप सबको लोगों को मिनी ब्लॉग के रूप में और बहुत सारी टाइप की वीडियोस में आपको बताऊं कि आपको टिप्स एंड ट्रिक दूं कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, आपको किस मंथ में क्या करना चाहिए, और आपको एट द एंड ये लास्ट मंथ में किस प्रकार से ट्राई करनी चाहिए। दोस्तों मैंने क्लास 11th में PCM प्लस CS ली है। लोग कहते हैं कि PCM बहुत टफ होती है, बट मुझे मैथ अच्छी लगती थी इसलिए मैंने PCM ली है। और सारी साल मैंने CS भी ली है, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस ली है। एंड मेरा एम यही रहेगा कि मैं क्लास 11th में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ और अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो करूँ एंड अपनी एजुकेशन को भी साथ साथ मतलब आगे बढ़ाऊँ। एंड मेरा 11th क्लास का गोल या इस साल का गोल यही रहेगा कि मैं अपने चैनल में 1K सब्सक्राइबर, एंड जो मेरी क्या बोलते हैं 11th क्लास है उसमें भी, उसको भी मैं अच्छे से ढंग से चलाऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे 10th क्लास में 91% आई। एंड जो हमारे स्कूल में से होता है कि जो 90% लाता है उनकी फ़ोटोज़ आती हैं, जो हमारे क्लास मतलब स्कूल के बाहर में एक बोर्ड रहता है बड़ा सा, उसमें आती है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि मेरी उसमें फ़ोटो आने वाली है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने स्कूल में जब से मैं आया था मैंने कोई भी प्राइज़ ज़्यादा, मेरे को कोई प्राइज़ मिला नहीं था। बट अब एज अ टॉपर में मैं आ चुका हूँ कैटेगरी में, मतलब मेरी थोड़ा 91% है, फिर भी मतलब थोड़ा आ चुका हूँ। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि 91% मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
ये जो मैंने दिन रात मेहनत करी है उसका फल है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मेरा बस यही था एम कि मेरी फ़ोटो आनी चाहिए स्कूल में और मैं अच्छे नंबर से पास हो और मेरे घर वालों को मैंने प्राउड फील हो कि हाँ भाई भगत में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा पढ़ रहा है, कोई ऐसी नहीं कि शुद्धि ला रहे हैं नंबर तो कुछ भी, ये बस पास हो गया जस्ट। बट कहते हैं लोग कि 10th क्लास है वो 11th का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब उसके सामने 11th क्लास के सामने 10th जो है इतनी सी है। इसलिए अब 10th क्लास तो गई, अब हमको 11th ज़्यादा फोकस करना होगा। पर वीडियो बनाना नहीं भूलूंगा, मैं वीडियो से बनाता रहूँगा एंड अपने चैनल को भी साथ साथ ग्रो करता रहूँगा। मैं 10th क्लास के स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी जिनका रिजल्ट आया है कि भाई जितने तुम्हारे नंबर आए हैं उसमें तुम खुश हो जाओ भाई, सेटिस्फाई हो जाओ तो नंबर में, क्योंकि अगर अब तुम जो बोर्ड 2 दोगे उसमें तुम्हारी जो क्लासेस होंगी 11th क्लास की वही बहुत सारी छूट जाएंगी, और 11th क्लास की क्लासेस छूटेंगी तो मतलब 11th का भी आपका बैकलॉग हो जाएगा बहुत सारा, या अगर आपके नंबर कुछ ज़्यादा कम है तो आपको देना चाहिए। अब मेरे हिसाब से कि मैथ्स में और हमारी जो साइंस है उसमें जो मार्किंग हुई है बहुत ज़्यादा हार्ड मार्किंग हुई है, क्योंकि मैंने साइंस में बस 5 से लेकर 6-7 नंबर का छोड़ा था, बट मेरे जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा कटे हैं। और मैथ्स का भी सेम था, मैथ्स में उन्होंने जो पेपर था बहुत टफ आया था, उसके हिसाब से उनको बहुत लीनियंट मार्किंग करनी चाहिए थी, बहुत मतलब हल्की मार्किंग करनी चाहिए थी, बट इन्होंने मार्किंग मुझे बहुत हार्ड कर रखी है। मैंने 10 मार्क्स का छोड़ा था और इन्होंने मेरे पूरे 8 मार्क्स, यहाँ 8 मार्क्स काट रखे हैं। अब मुझे पता नहीं है कहाँ पे कटे होंगे, अगर मेरी गलती होगी तो ठीक है काट रखे होंगे, पर क्योंकि और बच्चे बहुत उनके भी कम ही नंबर आ रखे थे। एंड बाकी और सब्जेक्ट में तो सही नंबर आ रखे हैं, उसमें तो सही मार्किंग हो रखी है। बस मुझे कंप्यूटर का रिग्रेट है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में 3 मार्क्स कम आए, नहीं तो मेरे 100 नंबर आ सकते थे। 3 मार्क्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे जो मैं बोल रहा हूँ कोडिंग में थोड़ी गलती हो गई, या एक डेफिनेशन थी मेरे को लगता है उसमें मेरी घट चुके हैं मार्क्स 3 नंबर, बाकी मैंने सब अच्छे से किया था। बट एट टाइम मैं ये कहूँगा कि जो मैंने टाइम अपने यूट्यूब को इतना छोड़ा था वो इसीलिए छोड़ा था कि मैं 10th में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाऊँ, क्योंकि अगर मेरा यूट्यूब नहीं चलता उस टाइम और मैं वीडियो बनाता रहता तो मेरे को लोग ये कहते हैं कि भाई तूने क्या करा, तूने वीडियोस बनाई, ना तेरे वीडियो से हुआ ना तेरे 10th में अच्छे नंबर आए। इसलिए मैंने इतने साल या 1-2 साल 9th में भी और 10th में बहुत कम वीडियोस बनाई थी। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अच्छी वीडियोस बनाऊँगा, अच्छे से न्यू कंटेंट में लाऊँगा वीडियोस, या डेली व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस मैंने सेलिब्रेशन अकेले में नहीं किया, मैंने सेलिब्रेशन किया सबके साथ। तो मिलते हैं आप किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।